जय हिंद समाजवादी साथियों, हो गया ऐलान अखिलेश के बागी विधायक इन विधानसभाओं से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो है लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बनी हुई है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों का जो अस्तित्व है या जो बागी विधायक हैं उनका आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है तमाम तरह के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। लगातार इंटरव्यू के माध्यम से अखिलेश यादव जो अपनी मन की बातें हैं उन्हें जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता के बीच में रखने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां उन्हें अभी से ही अखिलेश यादव जो हैं काफ़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए के विजय रथ पर सवार हैं, वहीं पर लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने कर्तव्य करके दिखाया है उसी कर्तव्य को एक बार पुनः दोहराने के लिए जो है विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति पे कार्य कर रहे हैं। खबर जो सामने आई है वो है समाजवादी पार्टी के वो बागी विधायक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार किया, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा उपचुनाव हो। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है राज्यसभा के चुनाव में अपना समर्थन भी दिया था। आज हम बात करेंगे ऐसे ही समाजवादी पार्टी के वो 8 गद्दार विधायकों को लेकर आगामी रूपरेखा क्या है, अखिलेश यादव जी की क्या रणनीति, उसको लेकर आज हम बात करेंगे और इन बागी विधायकों का अस्तित्व तो क्या होगा इसको लेकर भी हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले जो खबरें सामने आई हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कुछ सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होगा। तो जब राज्यसभा का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के सदस्यों को राज्यसभा में भेजने के लिए कार्य करेंगे और ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जो है इन बागी विधायकों से भी उनका समर्थन मांग सकते हैं। अगर ये जो बागी विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया 2027 के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए या अपने टिकट को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित तौर से जो है अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा के चुनाव में उन सभी गद्दार विधायकों को भी जो है चुनावी मैदान में उतार सकते हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की थी। इसमें से पहला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, विनोद चतुर्वेदी। कभी अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी लोगों में सुकुमार थे। विनोद चतुर्वेदी कालपी की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में विधायक हैं। अगर आगामी राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव से जो पहले होगा, अगर इन्होंने अपना समर्थन दिया तो एक बार पुनः अखिलेश यादव जो है इन्हें कालपी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने के बारे में सोच सकते हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, गौरीगंज की जो विधानसभा सीट है, राकेश प्रताप सिंह अखिलेश यादव जी के कभी बेहद करीबी हुआ करते थे। हालांकि हम आपको बताते चले राकेश प्रताप सिंह लगातार समाजवादी पार्टी की तारीफें कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की तारीफें कर रहे हैं। अगर राज्यसभा के चुनाव जब होते हैं तो अगर राकेश प्रताप सिंह अपना समर्थन अखिलेश यादव जी के प्रत्याशियों को करेंगे तो निश्चित तौर से जो है अखिलेश यादव जो है गौरीगंज की विधानसभा सीट से पुनः राकेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो है जलालपुर की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं राकेश पांडे जो है 2022 में विधानसभा का चुनाव जीते। अगर राज्यसभा का चुनाव होता है 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले और राकेश पांडे अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देते हैं तो कहीं ना कहीं जो जलालपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जो हैं राकेश पांडे को चुनावी मैदान में उतारने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो आप लोग देख रहे हैं अभय सिंह, लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और लगातार अपने बयानों की वजह से जो है अभय सिंह लगातार चर्चाओं में रहते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो है समाजवादी पार्टी से टिकट की जो चाहत है वो भी रखे हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी के 8 गद्दार विधायक जो हैं अखिलेश यादव जी के साथ में बगावत करेंगे, तो ऐसा भी हमने देखा। हो सकता है आगामी समय में अगर ये जो विधायक हैं ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दे देते तो निश्चित तौर से गोसाईगंज की विधानसभा सीट से अभय सिंह को अखिलेश यादव जो है चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो है पूजा पाल चायल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में महिला विधायक भी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पहले जो राज्यसभा का चुनाव होगा, अगर पूजा पाल जो है अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को देती हैं तो निश्चित तौर से चायल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जो है एक बार पुनः चायल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से पूजा पाल को उतारने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे पल्लवी पटेल, लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई। हालांकि पल्लवी पटेल जो है खुलकर समाजवादी पार्टी के साथ में भी है। राज्यसभा के चुनाव में भी इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया था, रामजी लाल सुमन को इन्होंने अपना वोट दिया था, पीडीए को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना वोट दिया था। लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी
के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट इन्होंने अपनी पार्टी के भी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है सिराथू की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे सबसे बड़ा नाम जो है बागी विधायकों में, और सबसे बड़ा अगर हम कहें अखिलेश यादव जी के सबसे करीबी रहे मनोज पांडे का नाम लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हम आपको बताते चले मनोज पांडे लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है उनकी भाषा शैली से लगातार इन पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्यसभा के चुनाव में मनोज पांडे अपना समर्थन सपा प्रत्याशी को देते तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव जो हैं जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट है वहाँ से मनोज पांडे के चुनावी मैदान में उतारने के बारे में सोच सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है महाराजी देवी जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट जाकर अपना वोट दिया था। लेकिन हम आपको बताते चलें आगामी विधानसभा के चुनाव में अगर राज्यसभा के चुनाव में ये अपना जो समर्थन है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देते हैं, निश्चित तौर से अखिलेश यादव जो हैं इन्हें अमेठी सदर की विधानसभा सीट से पुनः चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ये जो 8 हमने आपको बागी विधायक बताए ये अपने अपने क्षेत्र में इनका अपना एक वर्चस्व भी है, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, या फिर पल्लवी पटेल हो, या फिर महाराजी देवी, इनका सबका अपने अपने क्षेत्र में कुछ हज़ार वोटों पर वर्चस्व भी है। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में जो है देखने की जो स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आपकी राय